हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टडी 0.2 में। दोस्तों आज हम लोग ने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को जो बिना स्किप के अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और हमारी इस वीडियो को जो लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को जो है प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा नावा खाना, यानी कि ऑप्शन ए, नावा खाना जो है छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा क्षेत्र में जो है सबसे कम वन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का कहलाता है। तो धान का कटोरा, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो मध्य भारत का क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा धान का कटोरा कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है। सही उत्तर होगा महानदी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, महानदी, जिसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बस्तर लोक उत्सव, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर लोक उत्सव सांस्कृतिक पर्व का आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 तक चला था। कौन सा विद्रोह चला था, तो मरिया विद्रोह, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मरिया विद्रोह जो है छत्तीसगढ़ में 1842 से 1863 तक चला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह जो 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, किसने, तो वीर नारायण सिंह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया। कब मिला लिया, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1758 में। 1758 में जो मराठों ने जो है छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 7 जिले, यानी कि ऑप्शन बी जिस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। छत्तीसगढ़ में भारत के कुल कोयला भंडार का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16%, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारत के जो है कुल जो है कोयला भंडारण का जो है 16% है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो खलतही, यानी कि ऑप्शन बी जिस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को जो है अन्य किस भाषा के नाम से जाना जाता है, तो खलतही भाषा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सैला नृत्य, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सैला नृत्य, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष जो है भाग लेते हैं, सैला नृत्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कितने नंबर का है, तो 9वां नंबर का, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल जो छत्तीसगढ़ राज्य की बात कीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का जो है 9वां सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला जो है सत्र जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर 2000 से जो 19 दिसंबर 2000 को आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। छत्तीसगढ़ की जलवायु होती है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है, तो उष्ण कटिबंधीय, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय क्रम की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ को मुगल शासन काल के दौरान किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों रतनपुर क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन डी जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को जो मुगल शासन काल के दौरान रतनपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वीं शताब्दी में किसने
बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की? जो किसने जो है 14वीं शताब्दी में किसने जो है बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की? तो अन्नम देव ने, यानी कि ऑप्शन सी जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अन्नम देव ने जो है 14वीं शताब्दी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। ऊटी छत्तीसगढ़ी बोली उट्टी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? तो पूर्वी छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उट्टी छत्तीसगढ़ी बोली जो है आमतौर पर जो है छत्तीसगढ़ के पूर्वी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से भी जानी जाती है? उट्टी छत्तीसगढ़ी, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विदेशी यात्री का नाम जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था, सही उत्तर हो जाएगा हैंसोंग, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हैंसोंग जो है 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आया था, विदेशी यात्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 22। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग, यानी कि ऑप्शन ए जिस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के जो स्मारकों के प्राचीन भंडार जो है मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 23। वर्ष 2013 और 2018 के बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन बी रमन सिंह थे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? रमन सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 25। किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ? तो 1818, यानी कि ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1818 में जो है पहली बार जो है छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बस्तर में कोई विद्रोह हुआ था? तो कोई विद्रोह कब हुआ? तो 1859 में, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1859 में जो है कोई विद्रोह हुआ था बस्तर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेन्ना। पेन्ना नदी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, बाकी ईब, केलो, बुराई ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत गणराज्य के भीतर छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया? तो याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000 को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को जो है भारत गणराज्य के भीतर छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ी भाषिक जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ी भाषिक जो है 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को जो विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तांदुला बांध, यानी कि ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा तांदुला बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 33। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? तो कचरी नृत्य, यानी कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कचरी नृत्य शैली की उत्पत्ति जो छत्तीसगढ़ में से नहीं हुई, बाकी सैला, कर्मा और पंथी ये सभी छत्तीसगढ़ की नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 34। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा किस प्रकार का रेशम है? तो यह जो है एक प्रकार का तसर रेशम है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा जो है तसर रेशम प्रकार का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का उत्पादन देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 20%, यानी कि बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में राज्य में जो तेंदुपत्ता का उत्पादन जो है देश की कुल 20% तेंदुपत्ता उत्पादन का किया जाता है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो
राज्य के न्यायिक प्रमुख भी है, इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो राज्य के न्यायिक प्रमुख भी हैं, इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है? तो सही उत्तर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन डी जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि तक रहता है? तो मार्च से जून तक, यानी कि ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जायद, छत्तीसगढ़ राज्य में जो जायद फसल का मौसम जो है मार्च से जून तक रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1859 में दक्षिणी बस्तर में हुए उस विद्रोह को पहचाने जो बस्तर क्षेत्र के बाहर लोगों को साल वृक्ष काटने का ठेका देने के ब्रिटिश निर्णय के खिलाफ था। कोई विद्रोह, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जिस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न छत्तीसगढ़ का शस्य उत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं जिसे, कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का शस्य उत्सव या हार्वेस्ट फेस्टिवल किसे कहते हैं? तो चारथ, यानी कि ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चारथ। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस संगीतकार को कला संगीत 2019 के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो अनूप रंजन पांडे, यानी कि ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। छत्तीसगढ़ के जो है अनूप रंजन पांडे संगीतकार को जो कला संगीत के क्षेत्र में 2019 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 42, किस संगीत वाद्य से जो है संगीतज्ञ अनुपमा भागवत का नाम जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार। अनुपमा भागवत संगीतज्ञ का नाम जो है सितार वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य का जिला भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिला है जो भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कोरबा, यानी कि ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कोरबा जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 18% से अधिक योगदान के कारण भारत के राज्यों में किसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कोयला के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जो 18% से अधिक योगदान के कारण भारत के राज्यों में जो है कोयला उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 46, किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूरज कुंड मेला, यानी कि ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सूरज कुंड मेला पर्व का जो है सांस्कृतिक आयोजन नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी नहीं है? लंबाड़ा, यानी कि ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लंबाड़ा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी नहीं है। बाकी गोंड हो या मुरिया और ये हल्बा होना था यहाँ पे, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का क्या नाम है जिसे छत्तीसगढ़ में तैनात किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बस्तरिया। इसे जो है केंद्रीय। कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो सही उत्तर होगा बड़बनी पहाड़ी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी जो है छुरी पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी हो गए, देवगढ़ की पहाड़ी, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन बड़वाड़ी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस उत्सव में किसान गायों एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरेली, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में जो हरेली उत्सव में जो है किसान गाय एवं खेती के औजारों की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी नृत्य विद्या क्रूर राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच के पौराणिक युद्ध का प्रतीक है? सही उत्तर होगा राउत नाच, यानी कि ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विद्या से जुड़ा हुआ है? रितु वर्मा, यानी कि ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रितु वर्मा जो है संगीत के पंडवानी विद्या से जुड़ा हुआ है संगीतकार।
तो दोस्तों आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग ने इस वीडियो में देखे। तो दोस्तों यह वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा हो, पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को जो लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।